जय हिंद दोस्तों, मैं रघुवीर सर आप सभी को मेरे यूट्यूब चैनल सार्थक गुरु 94 पर स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग क्लास 10th के ग्राफीय विधि से हल करने वाले प्रश्न को जानेंगे और इसको कैसे हल किया जाता है, इसका ट्रिक क्या है, इसको शॉर्ट में हम कैसे हल करें, इसको हम जानेंगे। जी हाँ दोस्तों, यह मैथ के बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है और यह हर साल परीक्षा में पूछता है और यह 5 नंबर का पूछता है, इसलिए इसको सीखना बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए, सबसे पहले इसमें क्या होता है कि इसमें दो समीकरण दिया होता है। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि निम्न समीकरण को ग्राफीय विधि से हल करें। तो इसमें हमको दो समीकरण मिलेगा और उससे हमको क्या करना है, x और y के मान ज्ञात करके हमको ग्राफ बनाना है और x y के मान हमको निकालना है हम लोग। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो दो गो समीकरण इसको दिया होता है ना, तो दोनों समीकरण के हम मान लेते हैं। माना कि यह समीकरण 1 हो गया, इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे और फिर क्या करते हैं कि दोनों के बारी बारी से हम लोग हल करते हैं। तो क्या करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 में क्या दिया हुआ है, तो 2x + y = 6। यहाँ पर हम क्या करते हैं कि x के दो गो मान और y के भी दो गो मान हमको निकालना होता है। तो इसमें से एक बार x के हम मान अपना से देंगे और y के मान निकालेंगे, फिर y के मान अपना से हम रखेंगे और x के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम कौन सा मान रखें, इसको हम कैसे करते हैं पता। तो देखिए, हमको क्या करना होता है कि एक बार x के मान 0 रखेंगे और y के मान ज्ञात कर लेंगे। पुनः क्या करेंगे कि एक बार y के मान 0 रखेंगे और x के मान ज्ञात कर लेंगे। तो इस प्रकार इसको हम निकाल सकते हैं। तो लिखेंगे कि जब x = 0 तो क्या हो जाएगा, तो 2x और यहाँ पर तो 0 हो जाएगा x के मान, 2 × 0 y = 6। तो यहाँ पर देखिए पूरा टर्म 0 हो जाएगा, y बराबर क्या हो जाएगा, 6 बच जाएगा, इसलिए y = 6। तो यहाँ पर हम x के मान 0 रखें तो y के मान क्या आ गया, 6 आ गया। फिर देखिए अब क्या करेंगे, अब y के मान 0 रखेंगे और x के मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए पुनः जब y = 0 तो क्या हो जाएगा, 2x + 0 = 6 हो जाएगा। तो क्या है, यहाँ से क्या हो जाएगा, x के मान निकालेंगे तो 6/2 हो जाएगा और x = 3 हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए, जब x के मान 0 लिए हैं तो y के मान 6 आया है और जब y के मान 0 लिए हैं तो x के मान 3 आया है। तो इसको एक हम सारणी बना देंगे। तो सारणी बनाएंगे, यहाँ पर देखिए x के मान हम 0 लिए हैं तो y के मान क्या आया है, 6 आया है और जब y के मान 0 लिए हैं तो x के मान आया है 3। तो देखिए यह पहला समीकरण को हम हल कर दिए। अब इसी प्रकार दूसरा समीकरण को भी हल करना है। x के मान रखना है, y के मान ज्ञात करना है और y के मान रखना है, x के मान ज्ञात करना है। लिख दिए। फिर लिखेंगे अब समीकरण 2 से, और सेम इसी प्रकार इसको भी हल करेंगे। तो क्या आ जाएगा, 4x - y = 4। और यहाँ पर भी क्या करना है कि एक बार x के मान 0 लेंगे और y के मान ज्ञात करेंगे, अब पुनः एक बार y के मान 0 लेंगे और x के मान ज्ञात करेंगे और फिर सारणी हम लोग बना लेंगे। तो लिखेंगे जब x = 0 तो क्या होगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, -y = 4 हो जाएगा। तो y बराबर क्या आ जाएगा, -4 आ जाएगा। यहाँ पर हम x के मान 0 लेंगे ना, तो 4 में 0 से गुना करेंगे तो क्या होगा, 0 हो जाएगा, इसलिए इसको हम नहीं लिखें। फिर लिखेंगे पुनः हम की बार y के मान 0 मान लेंगे, y = 0 तो क्या हो जाएगा, 4x - 0 = 4। तो x के मान क्या आ जाएगा, 4/4। ये तो y को हम 0 को हम लेंगे नहीं, तो ये गुना में है, जाएगा भाग में, पूरा कट के और x के मान 1 निकल जाएगा। तो यहाँ पर देखिए इसका भी सारणी लिख लेंगे हम। तो सारणी क्या बन जाएगा इसका सारणी बन जाएगा
एक्स के मान हम लोग क्या लिए हैं, एक्स के मान 0 लिए हैं तो वाई के मान माइनस में 4 आया है। तो एक्स के मान 0 लिए हैं तो वाई के मान माइनस में आया है 4, और जब वाई के मान 0 लिए हैं तो एक्स के मान 1 आया है। तो देखिए सारणी बन गया। अब इसको हम लोग ग्राफ में दर्शाएंगे। तो देखिए अब ग्राफ बनाते हैं। देखिए इस प्रकार हम ग्राफ बना लेंगे। अब ग्राफ में जो है हम मान कहाँ तक भरेंगे, तो इन दोनों सारणी में देखिए कि हाईएस्ट मान कहाँ है। तो यहाँ पर देखिए हाईएस्ट मान जो है ना 6 है। 6 के ऊपर यहाँ पर कोई नहीं आया है। तो हम क्या करेंगे, जो ग्राफ में हम मान भरेंगे ना वो 6 तक ही जाएंगे, 6 से आगे नहीं जाएंगे, नहीं तो ग्राफ जो है बहुत बड़ा हो जाएगा ना। तो हाईएस्ट मान जहाँ तक रहेगा वहीं तक हम ग्राफ में अंकों को भरेंगे। तो यहाँ पर देखिए ऐसे ग्राफ बना लेंगे। इसको बोलते हैं वाई अक्ष और इसको बोलते हैं एक्स अक्ष। तो देखिए इसका हम मान भरते हैं। देखिए ऊपर में और दाएं तरफ होता है प्लस में, और नीचे और बाएं तरफ होता है माइनस में। तो यहाँ पर हम मान भर देते हैं। यहाँ पर आएगा 1 2 3 4 5 और 6, काहे कि हाईएस्ट मान 6 है ना, 6 से अधिक कोई नहीं आया है। ऊपर में भी 6 तक जाएंगे हम लोग, 1 2 3 4 5 और 6। तो ऊपर और दाएं तरफ क्या होता है, प्लस में होता है, और नीचे और बाएं तरफ होता है माइनस में। तो ये आएगा माइनस में 1, ये आएगा माइनस में 2, माइनस में 3, माइनस में 4, माइनस में 5 और माइनस में 6, और इधर भी आएगा माइनस में। तो यहाँ पर लिखते हैं माइनस में 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5 और माइनस 6। तो अब देखिए अब दोनों बिंदु को हम क्या करेंगे, अब दोनों बिंदु को हम मिला देंगे। तो चलिए मिलाते हैं। देखिए लाइन को सीधा रखना है, नहीं तो मान जो है गड़बड़ हो आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम लोग खींचते हैं, मिलाते हैं दोनों को। देखिए इसको हम लोग मिला दिए, और इसका नाम क्या है, तो इसका नाम है समीकरण 1 से 1 वाला हम खींचे हैं, तो इसका हम नाम भी दे देंगे समीकरण 1। क्या है समीकरण 1 में, तो 2x + y = 6, ये क्या है समीकरण 1 है। अब देखिए सेम दूसरा क्या निकालेंगे, समीकरण खींचेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो दूसरा में देखिए x के मान क्या है 0 है, और y के मान -4 है, अर्थात इसका मान जो है यहाँ पर आएगा। और देखिए यहाँ पर x के मान 1 है और y के मान 0 है, तो इसका मान यहाँ पर आएगा। अब देखिए इन दोनों को ही मिला देंगे। तो देखिए यहाँ पर ये मिल गया, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया है, आप लोग इसको सीधा कर लीजिएगा। देखिए खींच दिए, और इसका भी हम नाम दे देंगे। ये क्या है, समीकरण 2 के है। तो इसको हम लिख देंगे 4x - y = 4। समीकरण क्या है, ये 2 के है। तो इस प्रकार देखिए दोनों समीकरण जो है एक दूसरे को कहाँ पर काट रहा है, तो हम देख रहे हैं कि दोनों जो है ना यहाँ पे काट रहा है। क्या कर रहा है, यहाँ पर दोनों जो है कट रहा है। तो जहाँ पे कट रहा है ना, तो यहाँ पर देखिए कि y के मान क्या है और x के मान क्या है। तो y के हम मान देखेंगे ना, तो यहाँ पे जाके मिलेगा, और x के मान लगभग 2 के आसपास होगा ना। तो यहाँ पर देखिए y के मान हम क्या ले लें, तो यहाँ पर y के मान हो जाएगा 2.8 हो जाएगा, और x के मान क्या हो जाएगा, x के मान हो जाएगा 1.9। यही हो जाएगा इसका आंसर। तो देखिए इस प्रकार इसको हम निकाल सकते हैं x y के मान। देखिए तो आप लोगों को कैसा लगा वीडियो, कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू ऑल।